डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार के दरभंगा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन शुक्रवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं से कहा कि यदि आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो चिंता नहीं, चिंतन करो। उन्होंने कहा कि जगत में जो भी हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है, इसलिए आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो और ना ही चिंता करो। आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? हाथ उठा के बताओ। जिन्हें भगवान पर विश्वास है वो हाथ उठाएंगे। उठा लो हाथ, नीचे करो लो। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता और टेंशन है? जिसके जीवन में चिंता है, टेंशन है, वो लोग हाथ उठाएं। जिनके जीवन में चिंताएं हैं, टेंशन है, उठा लो हाथ। यदि है तो आपके जीवन में चिंता है, टेंशन है, हाँ या ना? जोर से। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, आप एक तरफ कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है और दूसरी तरफ कहते हैं हमें चिंता है। अब आप लोग अपना मुंह फुलाओ, ऐसे मुंह फुलाओ जरा सब लोग। मैया दांत नहीं, मुंह बोलो, ऐसे मुंह फुलाओ मेरी माँ, और ठहाका लगाओ जरा। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। क्या मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकता है? बोलो, क्या मुंह फुलाना और ठहाका लगाना एक साथ हो सकता है? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना एक साथ नहीं हो सकता, या मुंह फूलेगा या ठहाका लगेगा, उसी तरह या तो आपको भगवान पर विश्वास होगा या तो चिंता होगी। चिंता है तो विश्वास नहीं हो सकता, और विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की? आप कह रहे हैं हमें विश्वास है और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें चिंताएं हैं, तो विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की? जब विश्वास है तो करेंगे ना भगवान सब। तुम कर्म करो, तुम अपना कर्म करो, चिंता ना करो। कल की प्लानिंग करो, कल की चिंता ना करो। कल की क्या करना है? आपकी बेटी के लिए बढ़िया सा लड़का देखो, कल के लिए प्लानिंग करो। बेटी के विवाह की प्लानिंग करना है, लेकिन आप प्लानिंग नहीं करते, आप चिंता करते हैं। क्या करते हैं? जोर से, जोर से। जबकि करना क्या चाहिए? कल की प्लानिंग, घर बनाने की प्लानिंग करनी है, चिंता नहीं करनी है। आप प्लानिंग नहीं करते, आप प्लानिंग अलग विषय है और चिंता अलग विषय है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए, आप चिंता करते हैं, चिंता करने से कोई लाभ हुआ? अच्छा ये बताओ, आपकी मर्जी से क्या होता है? क्या होता है? जोर से। आपकी मर्जी से क्या होता है? कुछ नहीं। किसकी मर्जी से होता है? किसकी? जो होता है वो हमारी और आपकी मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से होता है। तुम्हारी बहू के बेटा होगा कि बेटी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, भगवान की मर्जी। तुमने खेत में फसल बोई है, कितनी फसल आएगी तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। खेत में बुवाई तुम करो, पानी तुम डालो, खाद तुम डालो, देख रेख करो, पर फसल कितनी आएगी ये भगवान तय करेंगे, तुम तय नहीं करोगे। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में है, हाँ या ना? कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम किसान हो, खेत में बुवाई कर लो, तुम बुवाई ही तो कर सकते हो। तुम जुताई, तुम गहाई, तुम पानी अच्छे से अच्छा, खाद अच्छे से अच्छी, दवाई अच्छे से अच्छी ही तो डाल सकते हो। फसल तुम्हारे हाथ में है, कितनी आएगी वो तुम तय करोगे क्या? फिर कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है। कर्म तुम करो,
फल भगवान देंगे। प्लानिंग तुम करो, चिंता तुम ना करो, चिंतन करो भगवान का, भगवान खुद तुम्हारी चिंता करेंगे कि मेरे भक्त को अभी ये मिला है या नहीं मिला। तो आप भगवान की ओर देखिए और भगवान का चिंतन कीजिए। और आप लोग क्या करते हैं? चिंता, जबकि करना क्या है? चिंतन। भगवान का क्या करो? जोर से चिंतन, चिंतन। क्या करना है मैया? चिंतन नहीं, चिंतन। भगवान का क्या करना है? आप भगवान का चिंतन कीजिए और भगवान आपकी चिंता करेंगे। आप कल की प्लानिंग कीजिए, आप टेंशन ना पालिए। हुई है सोई जो राम रचि राखा। तुम्हारा हमारा चाहा कभी नहीं होता, भगवान का चाहा होता है। इसलिए जब होना उन्हीं का चाहा है तो हम टेंशन किस बात की लें? बताओ, है कोई लाभ चिंता करने से? अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी का विवाह कब होगा? जब आप चाहेंगे तब, या जब भगवान चाहेंगे तब? आप बेटी के विवाह की प्लानिंग करना शुरू करो, लड़का देखना शुरू करो, चिंता ना करो। तुम प्लानिंग करो, कब होगा वो तुम तय नहीं करोगे। यदि तुम ही तय करते तो सब तुम ही कर लेते फिर, पर तुम्हारे चाहने से कहां होता। लोग कहते हैं बाप की चप्पल घिस गई पर लड़का नहीं मिला लड़की के लिए, हाँ या ना? फिर इसलिए तुम क्या करो? क्या करो? प्लानिंग कल की। अच्छा, आपकी बेटी का विवाह कब होगा? जब आप चाहेंगे तब, या जब भगवान चाहेंगे तब? जोर से। तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? प्लानिंग करो, मस्त भगवान के आश्रित रहो। चिंता करने से क्या होगा? आपका घर कब बनेगा? जब आप चाहेंगे तब, या जब भगवान चाहेंगे तब? जोर से। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी क्या भगवान खाने को देंगे? अरे काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो क्या भगवान खाने को देंगे क्या? हमने कहा ये बताओ, जब तुम अपनी माँ के पेट में उल्टा लटके रहे 9 महीने तक, तब तुम्हारा बाप खाने को देता था क्या? बताओ, तब किसने दिया? तुम्हारी माँ खाना पहुंचाती थी। जोर से। जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब कौन खाने को देता था? तुम्हारा बाप। कौन? भगवान। माँ के शरीर से, तुम्हारी नाभि से नरा जोड़ दिया, माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में चला जाता है। अरे जिसने 9 महीने माँ के पेट में भूखा नहीं मरने दिया, वो भगवान संसार में तुम्हें भूखा मरने देगा क्या? कर्म करो साहब। जब तुम पेट में थे तो तुम कर्म करने के लायक नहीं थे, तब भगवान तुम्हारा पेट भरते थे। अब तुम्हारे हाथ पांव सलामत हो गए हैं, बड़े हो, समझदार हो, अपना कर्म करो। छोटा बच्चा होता है तो माँ पकड़ पकड़ के खिलाती है, रोटी चावल दाल पकड़ के गोद में लेटा के दूध पिलाती है। अब तुम बड़े हो गए हो, अब थोड़ी पकड़ के तुम्हें दूध पिलाएगी, अब थोड़ी तुम्हें पकड़ के रोटी तुम्हारे मुंह में ठूसेगी। अब बड़े हो गए हो। भगवान जब तुम्हारी मां नहीं कर सकती थी तब तुम्हारे पेट में, मां के पेट में भगवान ने सब किया। जब मां कर सकती थी तो भगवान ने मां को जिम्मेदारियां दे दी और मां के स्तनों में दूध की धारा बहा दी, चलो मां पिलाएगी दूध। और जब अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम कर्म करते रहना, भगवान पे विश्वास रखना, कर्म तेरा फल भगवान का। राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। समझ रही हो ना मेरी मां? तो सबके पालनहार कौन है? जोर से। इनडायरेक्ट ईश्वर ही सबको दे रहे हैं। अरे किसान खेत में बीज बो सकता है, यदि भगवान उस बीज को अंकुरित ही ना करें तो क्या कर लेगा किसान? इसलिए सबके पालनहार, इसलिए भगवान को ना भूलो।
खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, लेकिन हर समय ये याद रखो कि हे प्रभु आप ही हमारे पालनहार हैं। हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो अब बताओ, आप लोग आज से भगवान पर विश्वास करेंगे या चिंता करेंगे? चिंता कौन करेगा? चिंता कौन करेगा? जोर से। बच्चे की चिंता कौन करता है? जोर से। बच्चे की चिंता उसकी मां करती है। बच्चे की चिंता उसकी मां करती है कि दूध पिया के नहीं, बीमार है, कब ठीक होगा। जैसे बच्चे की चिंता मां करती है, बच्चा चिंता नहीं करता, उसी तरह तुम भगवान के बच्चे बन के शरण में चले जाओ, भगवान खुद तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम क्यों करते हो? तो आज से आपकी चिंता कौन करेगा? भगवान। और आप क्या करेंगे? भगवान का चिंतन। चिंतन मतलब भगवान का स्मरण, स्मरण मतलब भगवान को याद करेंगे। आप भगवान को याद कीजिए, वो आपको याद करेंगे। और पालनहार भगवान ही है साहब। तुम और हम कभी किसी के पालनहार नहीं है।